सबको खुशामदीद न्यू ईयर 2025 की इस पहली वीडियो में। तो आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 डेसिमल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है using the rule identify the terminating and non-terminating rational numbers in the following, verify the result by division method। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5/8 is equal to 5 1 जा 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यानी कि इसमें हमें क्या करना था कि इसके फैक्टर मालूम करने थे 5/8 के इस फ्रैक्शन के। तो यहाँ पर हमने कैसे मालूम किया, देखिए 5 1 जा 5, इसका फैक्टर 5 का हो गया, फिर उसके बाद 8 का है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 8 का फैक्टर हो गया। सही है। अब हमें क्या करना है कि ये जो 5 और 8 है ना, 5/8 इस वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं क्या मालूम करने के लिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखें यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है, तो पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया और ये 50 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है 8 6 जा 48 58 50 में से 48 हमने माइनस किए तो आंसर आया 2 और हमने पॉइंट की मदद से सेकंड टाइम 0 लगाया यहाँ पर। उसके बाद 8 2 जा 16 और यहाँ पर 20 में से 16 हमने माइनस किए, 4 रिमेनिंग आंसर आया। फिर उसके बाद हमने पॉइंट की मदद से अगेन थर्ड टाइम 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये देखें 40 हो गया, 8 5 जा 40 और ये 40 40 पूरा पूरा डिवाइड हो चुका और हमारा जो आंसर आया है वो है 0.625। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया और ये हमें मालूम है कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसे, ये देखें इसकी जो डिवीजन हमने किया है इसमें ये लिमिटेड है, यानी कि ये 40 पे खत्म हो गया है। अगर ये खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता, तो यानी कि ये लिमिटेड नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब देखें दूसरा सवाल में 25/30 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और 2 3 जा 6 6 5 जा 30। यानी कि 30 का जो फैक्टर है वो है 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ये 30 का फैक्टर हो गया और 5 5 जा 25, ये 25 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 6। कैसे, ये देखें 2 3 जा 6 और यहाँ पर 5 एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 5/6 आंसर आया। अब हमें क्या करना है कि हमने इसको ये सबसे पहले तो बड़ी वैल्यू थी 25/30, तो इसको हमने सबसे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है 5/6 में। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे डिवाइड करके देख लेते हैं। कैसे 6 और 5 को हमने अब हमें डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया और ये 50 हो गया, 6 8 जा 48 और 50 में से 48 माइनस किया 2 आंसर आया। फिर उसके बाद हमने 6 3 जा 18 और फिर 20 में से 18 माइनस किया और 2 आंसर आया। फिर उसके बाद 6 3 जा 18 और फिर 20 में से हमने 18 माइनस किया, फिर से 2 जवाब आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लिमिटेड नहीं है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि इसको हर जो है हर माइनस करने के बाद 1 बाय 1 2 ही आंसर आ रहा है, यानी कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में वेरीफाई हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारे भी मोटिवेशन होती है और हाँ आपको भी वीडियो मिलती है ताकि आप सीख सकें मैथमेटिक्स आसानी से। और अल्लाह हाफ़िज़।